नमस्कार दोस्तों। सच आखिरकार कभी ना कभी सामने आ ही जाता है, चाहे कितने भी पर्दे सामने से गिरा लिए जाएं, सच छुपता नहीं। एक ऐसा ही सच है जिसे राहुल गांधी छुपाने की कोशिश कर रहे थे और बार बार जो है ऐसा नाम ले रहे थे और लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो सच कह रहे हैं, और वो है अडानी का नाम। सुबह शाम अडानी अडानी अडानी, होटल में कहो तो अडानी को पैसे मिल जाएंगे, बल्ब जलाओगे तो अडानी को पैसे मिल जाएंगे, और पता नहीं क्या क्या करेंगे तो अडानी को पैसे मिल जाएंगे। सुबह शाम अडानी को बदनाम करते रहे ये लोग, देश के उद्योगपतियों को बदनाम करते रहे और किसी बाहर की एजेंसी द्वारा लगाए गए आरोपों को सच मानते रहे, और छाती पीटकर एक एड़ी पर घुंघरू बांध कर ये लोग नाचने वाले इस देश के उद्योगपतियों को बदनाम करते रहे। अडानी वाला मामला जब सामने आया था, आपको याद ही होगा कि जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी पिछले साल की शुरुआत में, तो उस समय इन लोगों ने कैसे घुंघरू बांधकर नाचना शुरू कर दिया था कि अडानी ने देश को बर्बाद कर दिया, इस देश ने अडानी को पैसा दे दिया, ये पूरी सरकार जो है करप्ट है, ये अडानी का साथ दे रही है और अडानी के गलत कामों में साथ दे रही है, सेबी गलत कर रहा है। और सारे के सारे ये घुंघरू बांधकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर नाचने लग गए थे और बताने लग गए थे कि कैसे इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच बिठानी चाहिए, जेपीसी की मांग ये लोग कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जांच अब खत्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने जो छह सदस्यों की जो कमेटी बनाई थी उसने जांच खत्म कर ली है, और अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें किसी तरीके की अनियमितता इसके अंदर नहीं मिली है और हम हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सही नहीं मान सकते। हम उस रिपोर्ट के आधार पर अडानी ग्रुप को गलत नहीं बता सकते, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है बिल्कुल भी इसमें ऐसा कोई भी तथ्य नहीं है जिसे हम सच मान लें, क्योंकि हिंडनबर्ग जो है वो एक ऐसी शॉर्ट सेलिंग कंपनी है जो हर जगह पे ऐसे काम करती रहती है, आपको पता ही है। तो किसी बाहर की एजेंसी के द्वारा दी हुई रिपोर्ट को पढ़कर हम ये नहीं मान सकते कि हमारे यहाँ की जो एजेंसियां हैं वो गलत कर रही हैं, और ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को हम अब सही नहीं मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से दरकिनार कर दिया उस रिपोर्ट को कि इस रिपोर्ट के अंदर ऐसा कोई तथ्य नहीं है जिसके हिसाब से अनियमितताएं देखने को मिल रही हो। और सुप्रीम कोर्ट ने जो 6 सदस्यीय कमेटी बनाई थी उसने अपनी रिपोर्ट में ये पहले ही बता दिया था कि किसी तरीके की कोई भी कमी जो है अडानी ग्रुप के अंदर नहीं मिली है, सेबी के अंदर नहीं मिली है, या सेबी ने कोई ऐसे काम किए हों जिसकी वजह से ढील बरती गई हो, तो ऐसी कोई भी चीज़ हमें देखने को नहीं मिली है। जिन 24 पॉइंट्स के ऊपर सेबी को भी जांच करने के लिए कहा था, उन 24 में से 22 पॉइंट्स की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इनमें कोई भी अनियमितता देखने को नहीं मिली है। यानी कि अडानी ग्रुप के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका दावा हिंडनबर्ग कर रहा था और ये सभी लोग हिंडनबर्ग के नाम के ऊपर नाच रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने दरकिनार किया इस बात को कि कोई भी नई एसआईटी की जांच अडानी ग्रुप के ऊपर अब नहीं होगी, कोई ऐसी जांच दोबारा से अब नहीं की जाएगी, क्योंकि जरूरत नहीं है। अब अंदाजा लगाइए, ये राहुल गांधी और ये सारे के सारे जितने भी प्रशांत भूषण से लेकर दलाल हैं, ये दलाल नाच रहे थे उस समय। अडानी की कंपनी को डुबो दिया गया, बिल्कुल धरातल पे पहुंचा दिया गया, लेकिन वो कंपनी 1 साल के अंदर उभर कर दोबारा वापस आ चुकी है, और कोई भी चोर कंपनी उभर कर वापस नहीं आ सकती। अगर आप सच्चे हैं, अगर आपने गलत नहीं किया है, जो बताया जा रहा है वैसा नहीं है, तो आपकी कंपनी दोबारा उभर कर आ सकती है, और अडानी ग्रुप ने उभर कर आकर दिखाया है। कोई सरकार किसी कंपनी की मदद नहीं करती, सिर्फ काम करने के लिए माहौल दे सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये मान लिया है कि नहीं, ऐसा जितने भी आरोप लगाए गए थे वो सब के सब गलत थे। लेकिन इन लोगों को भारत की एजेंसी पे भरोसा नहीं, इन्हें हिंडनबर्ग पर भरोसा है। मैं मानता हूं वो रिपोर्ट बनी नहीं थी, वो छपवाई गई थी इन राहुल गांधी जैसे और प्रशांत भूषण जैसे लोगों द्वारा, और साथ ही साथ जॉर्ज सोरोस की भी मदद ली गई होगी। तो ये छापी हुई रिपोर्ट थी, छपवाई गई थी, ये खुद नहीं छपी थी। बाकी तो ये सारे के सारे दलाल गुट हैं ही जो इन कामों में लगे रहते हैं, लेकिन इन सभी के मुंह पे तमाचा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये साफ हो गया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट बिल्कुल गलत रिपोर्ट थी। अब अंदाजा लगा के देखिए, राहुल गांधी के पास 2024 के चुनाव के लिए नया मुद्दा क्या होगा। फिलहाल पिछली बार तो उनका मुद्दा अंबानी था, उससे पहले राफेल का मुद्दा था, उस मामले में भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर माफी मांगी है। अब अंदाजा लगा के देखिए कि राफेल वाले मामले से लेके, अंबानी के मामले से लेके, अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे अंबानी चोर है, 300 करोड़ सरकार ने दे दिया, पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप, और अभी जो है अडानी चोर है, अडानी सारे एयरपोर्ट्स को बेच दिया गया है अडानी को।
देखिए, जनता के साथ झूठ बोल बोल के ये लोग जो हैं सिरफिरे हो गए हैं। कौन सा एयरपोर्ट है जो अडानी को बेच दिया गया है? किसी एयरपोर्ट को कभी सरकार नहीं बेचती, लीज पे या फिर काम करने के लिए दिए जाते हैं। मुंबई का एयरपोर्ट था, जिस एयरपोर्ट को एक दूसरी कंपनी चला रही थी, साउथ की एक कंपनी है, दक्षिण भारत की एक कंपनी चला रही थी, जो दिवालिया हो गई तो उस कंपनी को अडानी ने खरीद लिया। तो इसमें क्या बड़ी बात है? बिडिंग होगी, कोई भी ले सकता है उसे, और इसका मतलब ये तो नहीं है कि एयरपोर्ट बेच दिया है। और एयरपोर्ट का जो रखरखाव है जिसे दूसरी कंपनी को दे दिया जाता है, इस चीज के रूल बनाकर गए थे मनमोहन सिंह यूपीए के समय, वही रूल आज तक चल रहे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जब इंदिरा गांधी दिल्ली के एयरपोर्ट को भी इसी तरीके से प्राइवेटाइज कर दिया गया था, प्राइवेट कंपनी को उसे दे दिया गया था कि आप उसका रखरखाव करेंगे, आज भी वही रूल्स हैं जो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के पीछे बैठने वाली ये सोनिया गांधी द्वारा बनाए गए थे। आज भी वही रूल्स हैं। लेकिन वही है कि जानबूझ के कमियां निकालनी है। जब आप अपने प्रतिद्वंदी को और दुश्मन को, आप कह सकते हैं राजनीतिक प्रतिद्वंदी को, हरा नहीं पाते राजनीतिक तरीकों से, तो आप जो हैं ऐसे तरीकों को अपना लेते हैं जो राजनीतिक नहीं है और नैतिक भी नहीं है। तो वही काम राहुल गांधी भी कर रहे हैं कि बल्ब जल जाएगा, अडानी को पैसा चला जाएगा, आप ढाबे पे खाना खा लेंगे, अडानी को पैसा चला जाएगा, एक तोता है, एक मैना है, तोते की जान जो है पिंजरे में है, ऐसी ऐसी अनाप शनाप बातें, बाकी इनके पल्ले और कुछ है भी नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के तमाचे से ये लोग सीखेंगे नहीं सीखेंगे, ये बहुत दूर की बात है, लेकिन ये लोग सीख नहीं सकते क्योंकि इन्हें जानबूझकर आक्षेप लगाने हैं। कुछ दिन पहले तो अमेरिका ने भी ये रिपोर्ट दे दी थी। अमेरिका की तरफ से ये रिपोर्ट आ गई थी कि अडानी वाले मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में हमें कोई सच्चाई नहीं दिखती है। अभी मुश्किल से 15 दिन पहले की बात है जब अमेरिका ने ये रिपोर्ट दे दी थी। अमेरिकन सरकार का ये कहना था कि हिंडनबर्ग मामले में कोई भी ऐसी सच्चाई हमें नहीं देखने को मिलती और अडानी ग्रुप के अंदर कोई अनियमितता हमें नहीं मिली है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के अंदर जो चीज़ें प्रकाशित की गई हैं उनमें हम सच्चाई नहीं मानते। और इसके बाद तो अमेरिकन कंपनियों ने और अमेरिका की खुद सरकार ने अडानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट भी किया। लोगों शायद 5,000 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हुई है, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं दब के रह जाती हैं। हिंडनबर्ग को उठा उठा के रखा जाता है और देश को बदनाम किया जाता है और कहा जाता है देश को बेच दिया गया है, देश को बेच दिया गया है। देखिए, आलू और प्याज के ऊपर ही अगर वोट डलने लगे तो ये देश कहाँ से कहाँ चला जाए वो सबको पता है। देश को ऊपर ले जाने के लिए आलू प्याज पे वोट नहीं डाले जाते। आलू प्याज कभी कभी 10 रुपये का भी बिकता है और कभी कभी यही प्याज जो है 50 रुपये का भी बिकता है। कभी कभी आलू 5 रुपये किलो भी बिकते हैं, तो कभी कभी ये 20 रुपये भी बिकते हैं, कभी 50 भी बिकते हैं। मौसम का हिसाब है, ऊपर नीचे चलता रहता है। लेकिन जब ये 5 और 10 बिकते हैं तब ये कोई नहीं कहता कि आज ये बहुत सस्ते बिक रहे हैं। जब महंगे हो जाते हैं तो सबको तकलीफ होने लगती है। हम लोगों की भी मानसिकता कभी कभी ऐसी हो जाती है कि हमें लगता है कि जो 10 साल पहले हो रहा था 5 रुपये में, वो आज भी 5 में ही होता रहे, लेकिन हमारी सैलरी बढ़ जाए, हमारी दिहाड़ी बढ़ जाए, लेकिन खाना उतने का ही मिले। ऐसा नहीं होता है। सब चीज़ें वक्त के साथ बदलती हैं। खाना बेचने वाले को भी खाना महंगा बेचना है और खाने वाले को भी महंगा खाना होगा। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।